में मैट्रिक और इंटर बोर्ड के इम्तिहानात नहीं होंगे। बच्चों को अगली जमात में प्रमोट करने के लिए कानून तब्दील किया जाएगा। सिंध हुकूमत की तालीमी स्टीयरिंग कमेटी का फैसला। वज़ीर तालीम सिंध कहते हैं कानून में तब्दीली के बाद बच्चों को अगली जमातों में तरक्की दी जाएगी। शुगर इंक्वायरी कमीशन ने वजीर आला सिंध को आज तलब कर लिया। मुराद अली शाह का पेश होने से इनकार। TORs के मुताबिक कमीशन वजीर आला सिंध को नहीं बुला सकता। एडवोकेट जनरल सिंध का DG FIA को खत। वजीर आला पंजाब ने इंक्वायरी कमीशन में पेश होकर बयान रिकॉर्ड करा दिया। वजीर आजम इमरान खान का चीनी इंक्वायरी कमीशन पर असरअंदाज होने की इतलात का सख्त नोटिस। कमीशन को शफाफ तहकीकात की हिदायत कर दी। कहा इंक्वायरी कमीशन किसी किस्म के दबाव को खातिर में न लाए। शरीफ खानदान ने मुलाजमीन के नामों पर कंपनियां और अकाउंट्स बनाए जिसमें अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस के सबूत मिले हैं। चपरासी के नाम पर कंपनी में 1.5 अरब रुपए भेजे गए। वजीर आजम के मोमने खसूसी शहजाद अकबर की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले जो शवाहिद शहबाज शरीफ के खिलाफ मिले हैं उनका बचना मुमकिन नहीं। नैब गिरफ्तार नहीं कर रहा तो नाम ECL में डाल दे। गिरफ्तारी तो एक नैब की स्वाबदीद है, वो कब गिरफ्तारी करते हैं इसका फैसला उन्होंने करना है। मैं ये समझता हूँ कि अगर उनको गिरफ्तारी नहीं करनी तो कम से कम ECL पे तो नाम डाल दें। ये तो जैसे ही गर्म हवा चलनी शुरू होती है तो लंदन भाग जाते हैं और गर्मियाँ आने वाली हैं, आपको पता है। और मैं भी ये समझता हूँ कि जब इनको ये इस चोरी का पता चला है कि भाई निसार ट्रेडिंग भी पकड़ी गई है, इस चीज़ के बड़े इम्कानात हैं कि वो फिर उनको कमर का दर्द निकल आए तो वो लंदन चले जाएँ। इल्जामात और घिसे पिटे प्रोपेगेंडे से हुक्मरानों की बदतरीन नाअहली और करप्शन छुप नहीं सकती। शहबाज शरीफ का शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सख्त रद्द अमल। मरियम औरंगजेब कहती हैं चीनी कमीशन रिपोर्ट बताएगी किस तरह इमरान खान और उस्मान बुज़दार ने डाका मारा। किस तरह वजीर आजम इमरान साहब और वजीर आला बुज़दार साहब ने पाकिस्तान की आवाम पे 507 अरब का डाका डाला। वो तमाम चेक्स इमरान साहब के पर्सनल अकाउंट्स में गए। इमरान खान परवेज मुशर्रफ के नक्श कदम पर चल रहे हैं। हुकूमत कोरोना के बजाय अपोजिशन से लड़ रही है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के हुकूमत पर वार। PP पंजाब के सदर कमर जमान कायरा से गुफ्तगू में कहा पीपल्स पार्टी ने सूबों को इख्तियारात देकर विफाक को मजबूत किया लेकिन मौजूदा हुकूमत सूबाई हुकूक वापस लेना चाहती है। कराची में ताजिरों ने इंसानी जानों को खतरे में डाल दिया। बाजारों में रश। SOPs की धज्जियां उड़ा दी गई। समाजी फासले का ख्याल, ना ही सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल। इंतजामिया का भी बड़ा एक्शन। ज़ैनब, विक्टोरिया, इंटरनेशनल मार्केट, मदीना सिटी मॉल, गुल प्लाजा, अरहम शॉपिंग सेंटर समेत मुतादिद मार्केट सील कर दी गई। कमिश्नर कराची ने ताजिरों पर वाज़ेह कर दिया कारोबार की इजाज़त SOPs पर अमल दरामद से मशरूत है। दुकानदार SOPs पर अमल कर रहे हैं मगर ग्राहक नहीं मान रहे। 3 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले शहर में जब जमे गफीर निकलता है तो उन्हें रोकना मुमकिन नहीं। चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद जमील पराचा की समा के प्रोग्राम आवाज में गुफ्तगू। कहते हैं कि कराची के शहरी अपनी और हमारी जानों की फिक्र करें। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बात को खाली पकाया जा रहा है। अगर मुकम्मल तौर पे देखा जाए तो SOPs पर अमल हो भी रहा है। हमें हिदायत तो जब उस पर अमल होगा ना, जब वो लोग पास आएंगे उस नज़ेज़ के साथ। हमने आज कमिश्नर साहब से भी कहा है और वैसे भी मैं कह रहा हूँ इसमें हमें इंतजामिया की सख्त तरीन जरूरत है। पंजाब की मार्केट्स में भी SOPs की खिलाफ वर्जी। वज़ीर आला का नोटिस। कहा नरमी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। सूबाई वज़ीर तिजारत असलम इकबाल का लाहौर के मुख्तलिफ बाजारों का दौरा। एहतियाती तदाबीर पर अमल न करने पर दुकानदारों को वार्निंग दे दी। कहा सूरत हाल बरकरार रही तो मार्केटों को बंद कर सकते हैं। सिंध के बाद पंजाब हुकूमत ने भी रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में हर किस्म के इज्तिमात और जलूसों पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी का इत्तलाक यौम अली के जलूस पर भी होगा। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के साथ इमाम बारगाहों और घरों में मजालिस की मशरूत इजाजत।
सिंध हाई कोर्ट के तमाम सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को फौरी तौर पर इमरजेंसी वार्ड और ओपीडीज खोलने का हुक्म। इलाज न करने पर अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। अदालत का इंतबाह CEO हेल्थ केयर कमीशन को तलब कर लिया। खारजा को पता नहीं होता, उन्होंने कहा जी 20,000 टेस्ट हम कर रहे हैं और एशिया में, साउथ एशिया में नंबर 1 है। 11,800 टेस्ट में से, और इसमें शौकिया टेस्ट भी शामिल है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ शौकिया टेस्ट होते हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन और हुकूमती अरकान सामने आ गए। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, पाकिस्तान शौकिया टेस्ट करने वाला वाहिद मुल्क है। मुल्क के 70% इलाकों में लॉकडाउन नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल बोले, हम सिंध का हक मांगते हैं और कुछ नहीं। अगर हम सिंध के नाम पर वसाइल मांगते हैं, अपने जायज आईनी हुकूक मांगते हैं, अपना NFC अवार्ड मांगते हैं, हम किसी के बाप की जागीर नहीं, अपने सिंध के अवाम के हक को मांगते हैं। हमें कोई नहीं रोक सकता। अमेरिका से दूसरी खुसूसी परवाज 232 मुसाफिरों को लेकर कराची के लिए रवाना। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर ने एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को अलविदा किया। असद मजीद का कहना है कि हुकूमत ने पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए 6 खुसूसी परवाजों का सिलसिला शुरू किया है। सिफारत खाने और 4 कौंसल खाने पाकिस्तानियों की मदद कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं आयशा अंसारी और मैं हूं इरम ज़ईम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात मंसूख करने का फैसला कर लिया है। जी हां, सिंध के तालीमी बोर्ड के मुताबिक मैट्रिक और इंटर के इम्तिहान नहीं होंगे। फैसला सिंध हुकूमत की तालीमी स्टीयरिंग कमेटी की जानिब से किया गया, जबकि वजीर तालीम सईद गनी का ये कहना है कि बच्चों को अगली जमात में तरक्की देने के लिए कानून तब्दील किया जाएगा। तमाम बच्चों का डेटा बनाएंगे ताकि अगली जमात में दाखिला और यूनिवर्सिटी में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चीनी बहरान की तहकीकात जारी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इंक्वायरी कमीशन को अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। उस्मान बुज़दार ने खुफिया तौर पर बयान रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने चीनी एक्सपोर्ट करने पर दी गई सब्सिडी पर मौक़िफ़ पेश किया। वाजिद ज़िया की सरबराही में कायम इंक्वायरी कमीशन ने उस्मान बुज़दार से सवालात किए। पंजाब के वजीर आला तो शुगर कमीशन के सामने पेश हो गए, लेकिन वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शुगर इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश होने से साफ इनकार कर दिया। एडवोकेट जनरल सिंध का DGFIA को खत लिखा कि TORs के मुताबिक कमीशन वजीर आला सिंध को नहीं बुला सकता। वजारत दाखिला ने 16 मार्च 2020 को TORs जारी किए। कानून के मुताबिक वजीर आला कमीशन के सामने पेश नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि शरीफ ख़ानदान के मुलाजमीन के नामों पर कंपनियां और अकाउंट्स बनाए गए, जिसमें अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस के सबूत मिले हैं। जो शवाहिद शहबाज शरीफ के खिलाफ मिले हैं, उनका बचना मुमकिन नहीं। नैब गिरफ्तार नहीं कर रहा तो नाम ECL में डाल दे। गिरफ्तारी तो एक नैब की स्वाबदीद है, वो कब गिरफ्तारी करते हैं इसका फैसला उन्होंने करना है। इस केस में शहबाज शरीफ साहब अदालत से रिलीफ लेके बाहर गए हुए थे। 8 माह बाद 6 माह बाद वापस आए हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर उनको गिरफ्तारी नहीं करनी तो कम से कम ECL पे तो नाम डाल दें। ये तो जैसे ही गर्म हवा चलनी शुरू होती है तो लंदन भाग जाते हैं, और गर्मियाँ आने वाली हैं, आपको पता है। और मैं भी ये समझता हूँ कि जब इनको ये इस चोरी का पता चला है कि भाई निसार ट्रेडिंग भी पकड़ी गई है, इस चीज़ के बड़े इम्कानात हैं कि वो फिर उनको कमर का दर्द निकल आए तो वो लंदन चले जाएँ। मानना पड़ेगा कि हमारी हिस्ट्री में आज से पहले किसी हुकूमत ने इस किस्म की खुद एहतसाबी नहीं की। इंडिपेंडेंट कमीशंस बनाए और उनकी रिपोर्ट्स को पब्लिक भी कर रहे हैं और उसके ऊपर बाकायदा एक्शंस भी ले रहे हैं। इन्हीं के ऊपर जो इस वक्त कमीशन काबीना की तरफ से बना हुआ है वो अपने इख्तितामी मराइल पे है। उसकी रिपोर्ट भी जैसे आएगी उसको भी मंजर आम पे किया जाएगा और ये चीज़ को देखा जाएगा कि इस सेक्टर के अंदर अवाम जो है उसको कोई रिलीफ मिल रहा है, उसके फ़ायदे में ये कुछ काम हो रहा है या सिर्फ हम नुकसान ही उठाई जा रहे हैं। अगर रेगुलेटर काम सही तरह से कर रहा होता और मिली भगत ना होती तो ये जो टीटियाँ लग रही हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर बैंकिंग के ऊपर जो रेगुलेटर है वो सही काम करता, बैंक सही काम करते, उनकी जवाबदेही होती,
تو یہ اگر ایک آدمی جس نے اپنے فارم میں لکھا ہوا ہے بینک کے سامنے کہ میں 18,000 روپے ماہانہ کا ملازم ہوں اور اس کے اکاؤنٹ میں 450 ملین آ رہے ہیں، تو ریگولیٹر کو سوال کرنا چاہیے کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، کیوں کر آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ ادھر شہباز شریف کہتے ہیں کہ نون لیگ پر الزام لگا کر حکومت اپنی کرپشن چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ مریم اورنگزیب بولی، شہزاد اکبر شریف برادران کی دشمنی میں ملک کو بدنام نہ کریں۔ بی آر ٹی منصوبے کے فنڈ ذاتی استعمال میں لانے کا الزام بھی دھر دیا۔ اسلام آباد سے عثمان خان کی رپورٹ دیکھیے۔ معاون خصوصی احتساب شہزاد اکبر کی نیوز کانفرنس پر نون لیگ کا سخت رد عمل۔ شہباز شریف کی ٹویٹر کے محاذ سے لفظی گولہ باری۔ کہا عمران خان نے الزام لگایا کہ پاناما کیس میں خاموشی اختیار کرنے پر 10 ارب روپے دینے کی پیشکش کی۔ ملتان میٹرو منصوبے میں گڑبڑ کا بھی الزام لگایا گیا جسے چینی حکومت مسترد کر چکی۔ شہباز شریف کہتے ہیں الزامات اور گھسے پٹے پراپیگنڈے سے حکمرانوں کی بدترین نااہلی اور کرپشن چھپ نہیں سکتی۔ متوالی ترجمان مریم اورنگزیب کی بھی معاون خصوصی احتساب پر چڑھائی۔ کس طرح وزیر اعظم عمران صاحب اور وزیر اعلیٰ بزدار صاحب نے پاکستان کی عوام پہ 507 ارب کا ڈاکہ ڈالا۔ وہ تمام چیکس عمران صاحب کے پرسنل اکاؤنٹس میں گئے۔ ماسک میں بھی کرپشن اس چور حکومت نے نہیں چھوڑی۔ عطا تارڑ بولے، میڈیا ٹرائل کے ذریعے شریف خاندان کی کردار کشی کی جا رہی ہے۔ اس طرح کے جھوٹے کاغذ لہرانے سے اور عمران نیازی کو خوش کرنے کے لیے پریس کانفرنسز کرنے سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ عدالتوں کا سامنا آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ 2 سال سے شریف خاندان کے دفاتر پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ تمام دستاویزات اور ریکارڈ چوری کیا گیا لیکن کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا۔